डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। आइए आज हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन, जो उसका मीनिंग है, और उसमें मॉडर्न डेफिनेशन और ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़े थे, यानी परंपरागत और आधुनिक परिभाषाओं को हमने देखा, और साथ साथ ही राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषाएँ भी देखें। तो अब हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति। पहले दोस्तों, जो प्रकृति से क्या मतलब है कि इसमें ये देखा जाता है कि जो भी आप डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, क्या वो विज्ञान है या कला है। विज्ञान या कला, यानी इज इट साइंस और आर्ट, इज इट एन आर्ट, यानी आप इसको विज्ञान के रूप में देखते हैं या कला के रूप में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है उन साथियों से कि जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान की प्रकृति विवादास्पद है। जो इसके यानी प्रकृति ही विवादास्पद है। क्यों? कई लोग इसको विवादास्पद इसलिए है क्योंकि कई लोग इसको विज्ञान मानते हैं, कई लोग इसको विज्ञान नहीं मानते, यानी इसको कला मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान को यद्यपि राजनीति विज्ञान कहा जाता है, लेकिन इसे विज्ञान कहा जाए या कला, इसे लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। एक और बकल, मेटलैंड, कांट, कैटलिन, बियर्ड, बर्क और तथा ब्रोगन जैसे विद्वान हैं जो इसे विज्ञान मानने के तनिक भी पक्ष में नहीं है। यानी कौन कौन से लोग, ये आपको हमेशा याद रखना है, कौन कौन से लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, नहीं इसको साइंस नहीं मानती, ये आपको हमेशा याद रखना है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न विचारकों में से कौन पॉलिटिकल साइंस को यानी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है या नहीं मानता है। तो आगे तो दूसरी ओर अरस्तु और बर्नार्ड के जैसे प्रसिद्ध विद्वान इसे सर्वोच्च विज्ञान और मानवीय सभ्यता का रखवाला स्वीकार करते हैं। उनके अतिरिक्त बोंदा, हॉब्स, ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू, ब्लंट्सली, जेलिनिक तथा लास्की आदि भी इसे विज्ञान की संज्ञा प्रदान करते हैं। यानी आपके अरस्तु हुए, बर्नार्ड हुए, बोंदा, हॉब्स, ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू, ब्लंट्सली और जेलिनिक और हराल्ड लास्की भी सब लोग इसको विज्ञान मानते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है? इज पॉलिटिकल साइंस अ साइंस और नॉट, या इज एन आर्ट, या क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है? हम पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने के क्या तर्क हैं। राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो पहले तो आप ये जानिए कि जो विज्ञान है वो क्या है। विज्ञान ये है कि किसी भी घटना का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन, यानी जैसे आप अगर विज्ञान में प्रयोगशाला में जब आप स्टडी करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप H2 और O यानी हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन को आप मिलाएंगे तो पानी बनेगा। आप यहाँ बनाएं, दुनिया किसी भी कोने में कहीं बनाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी ही बनेगा। तो ये आपका यानी जो विज्ञान है उसका एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित और एक फिक्स रिजल्ट आता है, कहीं भी उसका अध्ययन करें तो उसके विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो आर्ट होता है, कला होता है, उसमें विज्ञान का कोई ज़्यादा उसमें रोल नहीं होता, या उसका जो अध्ययन ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पर नहीं कह सकते। जैसे कि जो मनुष्य के व्यवहार हैं, आप किसी चीज़ के बारे में कुछ और सोचते हैं तो दूसरा कुछ और सोचता है, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। तो आप इन मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करके किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि सबका सोच एक जैसा है, तो इसलिए विज्ञान नहीं मान सकते। तो इसलिए राजनीतिक विज्ञान को हम विज्ञान क्यों नहीं मान सकते? तो पहला कारण ये है सर्वमान्य नियमों का अभाव। भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों की भांति इसमें सर्वमान्य नियमों तथा सिद्धांतों का निर्धारण नहीं हो पाता। विज्ञान में कुछ निश्चित नियम तथा सिद्धांत होते हैं जो सर्वमान्य सार्वभौम होते हैं। यानी भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक हुआ, वनस्पति हुआ, रसायन हुआ, गणित हुआ, चाहे अन्य जो भी विज्ञान है, कहीं भी इसमें जो भी इसके नियम सार्वभौमिक, यानी पूरे विश्व, पूरे संसार में वैसे ही हैं और इसको निश्चित है, यानी सिद्धांत सार्वभौम और सर्वमान्य, यानी यहाँ भी इसको वही माना जाता है और वहाँ कहीं दुनिया किसी भी कोने में उसको उसी रूप में मानते हैं।
जो इस चीज़ का राजनीति विज्ञान में अभाव है, इसलिए हम इसको राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने का दूसरा कारण क्या है? क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान का अभाव। विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान को न तो पूर्णता प्राप्त है और न इसकी कोई एक निश्चित एवं सामान्य परिभाषा दी जा सकती है। इसमें प्रबलता एवं सुव्यवस्थित ज्ञान का भी अभाव पाया जाता है। इसके विभिन्न विचारों, पद्धतियों तथा सिद्धांतों में अनिश्चित तथा बिखराव है, उनमें एकरूपता एवं क्रमबद्धता नहीं आ पाती। तीसरा कारण क्या है? कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव, यानी जो कार्य है और कारण में दोनों में निश्चित संबंध का अभाव क्या है? भौतिक एवं रसायन विज्ञान के कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है। जैसे जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें किसी न किसी घटना के लिए कोई न कोई कारण उत्तरदायी होता है। पानी क्यों बना? तो आपने कह दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बादल क्यों बने? ये भी पता है। या कोई भी जो यांत्रिक घटनाएं क्यों घट रही हैं तो आपको उसका पता है। बल हुआ, चाहे गुरुत्वाकर्षण, ये सभी इनका कारण है। लेकिन राजनीति क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाएं उनके पेचीदे कारणों का परिणाम होती हैं और क्रिया प्रतिक्रिया के इस चक्र में प्रमुख घटना किन कार्यों के परिणाम स्वरूप हुई यह कह पाना बहुत कठिन हो जाता है। 1917 की सोवियत क्रांति साम्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप हुई या उससे समय के विशेष अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चौथा क्या है? मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण यह है कि मानव स्वभाव में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन विषय निर्जीव होते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन विषय मानव एक जीवित, जागृत और चेतन सत्ता है। अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर होता है और एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति भी भिन्न भिन्न रूप से आचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान, जो कि मनुष्य और उससे संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं हो सकता। यानी एक तो जो भी आप नेचुरल साइंसेज हैं, यानी जो आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी, मैथ हुआ या रेखा गणित, बीजगणित, सब इसमें जो भी आपकी चीज़ें हैं एकदम व्यवस्थित हैं। उसमें मानव स्वभाव नहीं है, लेकिन परंतु जो मानव का आप अध्ययन करते हैं, मानव स्वभाव का अध्ययन करते हैं, प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अलग है। किसी घटना के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। इस वजह से हम किसी निश्चित रिजल्ट या उसके परिणाम पर नहीं पहुंच पाते। इस वजह से हम इसको विज्ञान नहीं मान सकते। पांचवा जो है इसमें भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। जितने भी आप विज्ञान के विषय हैं, प्राकृतिक विज्ञान, उसमें ऐसी क्षमता होती है उनमें कि भविष्य में क्या घटेगा कि बता दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में विभिन्न मत। कई जो विचारक हैं परिभाषाओं के संदर्भ में भी हैं, अलग अलग हैं। कोई राज्य तक सीमित मान रहा है, कोई राज्य और सरकार तक परिभाषा दे रहा है, कोई पूरा उसका मनुष्य के राजनीतिक पक्ष को लेकर चल रहा है। इसलिए परिभाषा, शब्दावली भी इसकी एक नहीं है, उनमें भी अंतर है। तो प्रयुक्त तर्कों के आधार पर बक्कल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनके बक्कल के द्वारा कही गई बात बेहद महत्वपूर्ण है। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दो, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसी बात को मेटलैंड भी महत्वपूर्ण, इनका कोट भी, बक्कल और मेटलैंड दोनों का कोट बेहद महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा इसको याद रखना चाहिए। तो क्या कहते हैं, व्यंग्य में मेटलैंड ने अपनी व्यंग्य भाषा में इस प्रकार कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं, वरन जो परीक्षा के शीर्षक हैं, थोड़े से शिक्षक ने शीर्षक हैं, विषय का जो परीक्षा प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है, यानी राजनीति विज्ञान के प्रति खेद होता है। अब आइए हम देखते हैं राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के तर्क क्या है, यानी राजनीति विज्ञान को हम क्यों विज्ञान मान सकते हैं, उसके पक्ष में क्या तर्क हैं, क्या दलील है। तो आइए, पहला है इसमें कि राजनीति विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। कुछ विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन संभव है।
राजनीति विज्ञान भी अन्य विज्ञानों की भांति वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि इसमें भी विज्ञान की भांति एक स्पष्ट एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यवस्थित ज्ञान एवं क्रमबद्धता पाई जाती है। गार्नर के शब्दों में विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार एवं विविध राजनीतिक सिद्धांतों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। गार्नर का कहना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, क्योंकि इसमें जो राज्य है, सरकार है, उससे संबंधित जो संगठनात्मक ढांचा है, उनसे संबंधित सभी सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन एवं सुव्यवस्थित अध्ययन संभव है। अब नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों की सर्वमान्यता स्पष्ट है। जो भी इसके सिद्धांत हैं हर जगह यानी सार्वभौम रूप में स्वीकार किए जाते हैं, उसकी मान्यता जो है स्पष्ट है। विज्ञान का एक लक्षण यह भी है कि उसके अंतर्गत प्रतिपादित सिद्धांत सर्वमान्य होते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिन सिद्धांतों, धारणाओं, संस्थाओं के संबंध में विवेचना की जाती है, उनकी सर्वमान्यता से इंकार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए संसदीय शासन प्रणाली, लोकतंत्र, समाजवाद ऐसी धारणा या व्यवस्थाएं हैं जिनकी मूलभूत सिद्धांत सर्वमान्य है, किंतु कार्य प्रणालियां विभिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूप से अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न रूप की हैं। जैसे समाजवाद, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतंत्र हुआ, या आपका समाजवाद हुआ, लोकतंत्र हुआ, शासन प्रणाली, संसदीय या दक्षिण शासन प्रणाली, सब जगह सबकी सर्वमान्यता एक है, लेकिन विभिन्न देशों में इसकी अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तीसरा क्या है कि राजनीति में कुछ अंश तक भविष्यवाणी भी संभव है, यानी राजनीति विज्ञान में कुछ अंश तक हम इसमें आगे यानी फ्यूचर के बाद भविष्यवाणी की जा सकती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं के कार्यविधियों का तथ्यगत एवं पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन करके सामान्य निष्कर्ष निकालकर बहुधा भविष्यवाणी की जाती है, जो अनुसंधान सिद्ध भी होती है। क्रांतियाँ, युद्धों, निर्वाचन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में ऐसी भविष्यवाणी यदा कदा सिद्ध होती है। यानी राजनीति विज्ञान कुछ हद तक इसमें भविष्यवाणी संभव इसलिए है क्योंकि जो इनकी व्यवस्थाएं हैं या उनकी जो संस्थाएं हैं, जो उनकी कार्यविधियां हैं, और उसमें तथ्यगत और पर्यवेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम इसका सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं और कुछ हद तक भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, जो कि एकदम अनुसंधान के आधार पर सिद्ध हो जाती हैं। जैसे कभी कभी क्रांतियाँ या उसमें क्रांति हुई या युद्ध हुआ या निर्वाचन के आधार पर या अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, काफ़ी हद तक इनके संबंध में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन है, यानी ये पर्यवेक्षणात्मक मतलब ऑब्जर्व करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान केवल काल्पनिक सैद्धांतिकता नहीं है, प्रत्युत अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, कौटिल्य, लॉर्ड ब्राइस आदि अनेक राजनीतिक प्रणेताओं के विचार उनके व्यापक और व्यवहारिक राजनीति के पर्यवेक्षण फलस्वरूप निकाले गए निष्कर्ष पर आधारित हैं। यानी जो राजनीतिक विज्ञान है, जब आप पर्यवेक्षण करते हैं, किसी घटना को अवलोकन करके ऑब्जर्व करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम उसको पर्यवेक्षणात्मक कहते हैं। जैसे कि जो आपके कौटिल्य हैं और फिर मैकियावेली हुआ, ये सब क्या किए, जो राजनीतिक विज्ञान का व्यवहारिक अध्ययन किया, उन्होंने आसपास घटनाओं का अवलोकन किया, पर्यवेक्षण किया, उस आधार पर इसके निष्कर्ष निकाले। तो इसलिए कहते हैं लोग कि राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन प्रयोगात्मक भी होता है, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है उसका कभी कभी हम एक्सपेरिमेंटल के तौर पर यूज कर सकते हैं या इसका प्रयोगात्मक प्रयोग के रूप में भी संभव है। विज्ञान की एक विशेषता प्रयोग के आधार पर सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। यह आरोप लगाया जाता है कि राजनीतिक विज्ञान के निष्कर्ष प्रयोग द्वारा नहीं निकाले जा सकते, अतः इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता। लेकिन यह धारणा सत्य नहीं है। राजनीतिक विज्ञान में भले ही प्रयोगात्मक विधि सीमित है, तथापि यदा कदा विधि निर्माण, प्रशासनिक कार्यकलाप
राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधियों आदि पर प्रयोग किए जाते रहते हैं और गुण दोषों के आधार पर उन्हें अपनाने या त्याग करने की धारणाएं मान्य की जाती हैं। तो इन लोगों का कहना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है जो उसके जो विधि निर्माण है, प्रशासनिक जो जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन उनके जो कार्य हैं या तौर तरीके हैं या राजनीतिक संस्थाओं के जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसमें कई बार प्रयोग किया जाता है और जब जो चीज़ें सही होती हैं उसको लागू किया जाता है, नहीं तो उसमें उसको त्याग करके फिर नई व्यवस्था उसमें लागू की जाती है, उसमें संशोधन किया जाता है। इसी के लिए इसी के आधार पर लोग कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्रयोगात्मक भी होता है। अब आइए हम इसमें निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भले ही राजनीति विज्ञान उस अर्थ में विज्ञान नहीं है जिस अर्थ में अन्य प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक, रसायन, वनस्पति आदि इस श्रेणी में आते हैं, तथापि राजनीतिक वैज्ञानिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। वस्तुतः यह एक परीक्षणात्मक सामाजिक विज्ञान है। फ्रेडरिक पोलक ने भी स्वीकार किया है कि जिस रूप में नैतिकता के विज्ञान का अस्तित्व है उसी रूप में राजनीति विज्ञान का भी अस्तित्व है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल यानी प्योर साइंस हम इसको नहीं कह सकते, प्योर साइंस नहीं कह सकते, आंशिक साइंस यानी पार्शियल साइंस या आंशिक विज्ञान कह सकते हैं या सीमित विज्ञान कह सकते हैं। जैसे कि भौतिक रसायनों के जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक, काफ़ी हद तक वैज्ञानिकता कभी कभी रिजल्ट या परिणाम दे देता है। तो इसलिए राजनीतिक विज्ञान बतौर हम उसको विज्ञान मान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसको हमने पढ़ा, जो कि आपका ये बेसिक में आता है। तो बहुत से छात्रों की शिकायत थी कि उनके पास एक कंटेंट नहीं है, मैटर नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको जीरो से स्टार्ट किया, यानी शुरू से शुरू किया है कि जो छात्र पहले ही वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ें या जो लोग पढ़ चुके हैं तो उन लोग भी अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहिए। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी एग्जाम हो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर या उनसे रिलेटेड मॉडल पेपर हैं, और ख़ास तरह पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो विभिन्न एग्जाम टीजीटी, पीजीटी या नेट, एनटीए नेट, यूजीसी नेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनका भी वीडियो अपलोड है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।